हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चनों के बारे में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 3 के बारे में साथियों, ठीक है। मॉडल पेपर 3 के बारे में बात करेंगे, मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोज इसी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना साथियों, ठीक है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को, जालोर को, सीकर को या फिर जयपुर को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागौर को। राजस्थान की धातु नगरी नागौर जिला कहलाता है आपका, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, वो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? केलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या फिर भरतपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरतपुर में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं साथियों, वो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास के पूरे, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक या फिर भरतपुर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सवाई माधोपुर। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं साथियों, वो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? कालीबाई किस जगह शहीद हुई? मानगढ़ धाम में, राष्ट्रपाल में, मातृकुंडिया में या फिर बेणेश्वर धाम में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपाल में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? रसिया बालम मंदिर कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, सिरोही में, दौसा में या फिर जयपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों माउंट आबू सिरोही में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? गरासिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? कोटा में, सिरोही में, जालोर में या फिर भीलवाड़ा में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिरोही में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस दुर्ग को राती घाटी नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जूनागढ़ दुर्ग को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, झालावाड़ में, झुंझुनू में या फिर जोधपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों झालावाड़ में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? रावत भाटा को, सांगानेर को, भैंसरोडगढ़ को या फिर सूरतगढ़ को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रावत भाटा को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 1540 में, 1567 में, 1572 में या फिर 1576 में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1572 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? कोलायत मेला कब आयोजित होता है? आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चैत्र पूर्णिमा को। ऑप इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, किस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी था? अजमेर का, बूंदी का, सिरोही का या फिर करौली का? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों करौली का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, टोंक में या फिर जोधपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टोंक में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं साथियों वो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़ या फिर बांसवाड़ा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जालोर। ठीक है, और सबसे अधिक वाला आपका हो जाएगा साथियों कोटा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर में, राजसमंद में, जैसलमेर में या फिर बांसवाड़ा में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? टोंक में, दौसा में, चूरू में या फिर धौलपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चूरू में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? राणा सांगा ने, राणा प्रताप ने, राणा लाखा ने या फिर राणा कुंभा ने? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राणा कुंभा ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना, बाबा सारी लाडली, लाज रखो रानी सती, डूंगर डूंगर रो भेद? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नजराना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नर्मदा भट्ट, पार्वती गहलोत, तारा भंडारी या फिर सुशीला देवी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नर्मदा भट्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, गैप सागर झील कहाँ स्थित है? अलवर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या फिर दौसा में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डूंगरपुर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? ठीक है, तो इसमें आपका बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर या फिर जैसलमेर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर, जो कि 444 किलोमीटर बनाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं? हनुमानगढ़ को, बीकानेर को, गंगानगर को या फिर अलवर को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगानगर को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सीकर में या फिर हनुमानगढ़ में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हो। ठीक है साथियों, सूरत सुनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर जैसलमेर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
जैसलमेर में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद में, ब्यावर अजमेर में, चाकसू जयपुर में या फिर कांकरोली राजसमंद में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चाकसू जयपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? विजय सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा गंगा सिंह ने या फिर सरदार सिंह ने? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराजा सूरजमल ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, जसनाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? लूणकरणसर में, फलोदी में, कतरियासर में या फिर पीपासर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कतरियासर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजसमंद में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? कोटा को, झालरापाटन को, बूंदी को या फिर किशनगढ़ को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों झालरापाटन को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? विजोलिया किसान आंदोलन से, बेंगू से, बूंदी से या फिर नीमू चना से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बूंदी किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुज, आयताकार या फिर त्रिभुजाकार? राजस्थान की आपको आकृति बताने किस तरह की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषमकोणीय चतुर्भुज के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब से। 89 किलोमीटर लगती है। ठीक है, और आपकी सबसे अधिक लगती है एमपी के साथ जो 1600 किलोमीटर साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का, माही नदी का, लूनी नदी का या फिर कांतली नदी का? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लूनी नदी का, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सोनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? अजमेर में, अलवर में, झुंझुनू में या फिर कोटा में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों झुंझुनू में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावत प्रथा पर रोक लगाई? बूंदी, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों राजस्थान में भोमट क्षेत्र कहाँ स्थित है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, हाड़ौती में या फिर शेखावाटी में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेवाड़ में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बैलून महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर बाड़मेर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाड़मेर में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मल्लीनाथ पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, बलदेव पशु मेला या फिर पुष्कर पशु मेला? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेजाजी का पशु मेला। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
बीकानेर का राठौड़ ख्यात ग्रंथ के लेखक हैं? सूर्यमल मिश्रण, मोहनत नैसी या फिर दयालाल दास या फिर श्यामलाल दास? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दयालाल दास। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? बयाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में, अजमेर में या फिर जयपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरतपुर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में, 2014 में, 2016 में या फिर 2019 में साथियों? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2010 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, हल्दी घाटी में या फिर चावंड में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चावंड में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? यातायात पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में, अजमेर में, अलवर में या फिर सीकर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसमें आपका जयसमंद, राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील या फिर पुष्कर झील? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, सिरोही, गंगानगर या फिर जयपुर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगानगर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? अजमेर को, अलवर को, टोंक को या फिर डूंगरपुर को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टोंक को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका आखिरी क्वेश्चन है साथियों सुंडा पर्वत किस जिले में स्थित है? जालोर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में या फिर सीकर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जालोर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर ही तो जाना। ठीक है साथियों, और कमेंट में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए 50 क्वेश्चनों में से कमेंट में बताना है। ठीक है,